गुड इवनिंग एवरीवन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कल का क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज के क्लास पे आते हैं। कल का क्लास जो था, ये पिक्चर देख के आप लोग को समझ में आना चाहिए, इसी में पूरे चीजें हैं कल के क्लास का। कल फर्स्ट टॉपिक था, अगर कोई जोन है, अगर कोई जोन है उसमें हम प्राइस आने की वेट कर रहे हैं और प्राइस आ गया, हमने लेट देखा और प्राइस जोन में ही है, हमने लेट देखा, तो आप एंट्री ले सकते हो अगर प्राइस जोन में है तो। वो यहाँ पे और एक बेस कैंडल बनाए, यहाँ पे और एक बेस कैंडल बनाए, यहाँ पे और एक बेस कैंडल बनाए, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस जोन में है तो आप एंट्री ले सकते हो। आप कभी एंट्री नहीं लेना जब प्राइस एक बार ऊपर चले जाए, तो तभी एंट्री नहीं लेना। क्यों? बिकॉज पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, इस जोन का गेम खत्म हो चुका है। आप एंट्री यहाँ पे लेते हो प्रॉक्सिमल के अबाउट जस्ट, बट आपने लेट देखा जोन में, किसी काम में बिजी रहे तो जोन में लेट देखा, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ही है, प्राइस जोन में ही है तो आप एंट्री ले सकते हो। पहले आपकी यहाँ पे एंट्री होती थी, अभी यहाँ पे हो जाएगी। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा। प्राइस ऊपर गया तो आपको नहीं लेना है। हर बार ऐसा नहीं करना कि अभी बोला है कि यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, क्या पता है जैसी जोन में आके चले जाएगा वो, ऐसा भी हो सकता है। कोई कोई जोन में टाइम लगा दे, कोई कोई जोन में जल्दी पिकअप कर दे, ऊपर चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, ये देखिए एक्सिस बैंक में ये वाला पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। इसमें आया प्राइस और फिर ऊपर चला गया। 720 की प्रॉक्सिमल लाइन है और क्लोजिंग दिया इसने 742 का। 22 पॉइंट का मूव इसने दे दिया। तो कभी कभी ऊपर जल्दी जा सकता है, कभी कभी जोन में ही रह सकता है वो, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए भी, अगर डेली का कैंडल है तो, और छोटे टाइम फ्रेम का है तो उतने मिनट के लिए। ठीक है, ये था हमने पहला पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है विथ एक बेस कैंडल, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है विथ 4 बेस कैंडल। कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ये वाला स्ट्रॉन्ग है, एक बेस कैंडल वाला स्ट्रॉन्ग है। क्यों? प्राइस नीचे आया, बायर एंड सेल के बीच में फाइट हुआ, नतीजा पता चल गया, ऊपर जाना। इसमें क्या हो रहा है, बायर एंड सेल के बीच में फाइट 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 फाइट, एंड उसके बाद अपने। In this case, minimum base candle zone is more powerful because base candle represent fight between buyer and seller. तो ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला थोड़ा वीक है। आपको आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा कितना बेस कंसीडर करना है, क्या करना है, एक जोन में कितना बेस कैंडल कंसीडर करना है। मैंने कल डेफिनेशन भी बोला है, अच्छे जोन का डेफिनेशन ये है, लेगआउट कैंडल शुड बी एक्सक्लूसिव एंड बेस कैंडल शुड बी मिनिमम। वो अच्छे जोन की डेफिनेशन है। उसके बाद हमने पढ़ा, कोई भी टाइम फ्रेम पे आपको डायरेक्ट रेड कैंडल एंड उसके बाद डायरेक्ट ग्रीन कैंडल मिल रहा हो, तो पहले मार्किंग ऐसे कर दीजिए, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, एंड फिर क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है। अगर वीकली पे ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, तो डेली पे चले जाइए, विद बेस कैंडल आपको जोन मिल जाएगा। सेम ये सप्लाई जोन के लिए बताया था, पहला ग्रीन कैंडल मिलेगा, फिर रेड कैंडल मिलेगा, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाइए,
आपको प्रॉपर बेस कैंडल के साथ जोन मिल जाएगा, वहां पर प्रॉपर मार्क कर दीजिए। आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो मिस नहीं करना है, क्योंकि प्राइस यहां से भी रिवर्स हो जाता है और फिर यहां से भी नीचे आ जाता है, तो आप मिस कर दोगे, बोलोगे ये बताया नहीं था। तो ये भी चीज है, इफ यू गेट दिस टाइप ऑफ जोन देन चेक ऑन लोअर टाइम फ्रेम, यू विल गेट प्रॉपर जोन विद बेस कैंडल। ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन। ड्रॉप बेस रैली, तीनों भी ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, तीनों भी। एक है डेली का, एक है वीकली का, एक है मंथली का। सबसे स्ट्रांग है मंथली का, बिकॉज मंथली का एक कैंडल जो है वो डेली के 20 से 22 डेली कैंडल से बनता है एक मंथली का कैंडल। वीकली का हो तो 5 कैंडल से बनता है, 5 डेली कैंडल से एक वीकली का कैंडल बनता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे। डेली का कैंडल एक, वो 375 मिनट से एक डेली का कैंडल बनता है। तो मंथली कैंडल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए डेली पे क्या हुआ रहेगा। अगर ग्रीन कैंडल है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई डिमांड जोन होगा मंथली पे। अगर रेड कैंडल दिख रहा मंथली पे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सप्लाई जोन होगा डेली पे, वीकली पे। डायरेक्ट वो मंथली का चार्ट देख के, वीकली का चार्ट देख के आपको पता चलना चाहिए। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोले थे मैंने। अगर कोई डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को खत्म करे तो वो डिमांड जोन सबसे पावरफुल होगा। अगर कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन को खत्म करे तो वो सप्लाई जोन सबसे पावरफुल होगा। अगर कोई डिमांड जोन प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके जाए तो वो डिमांड जोन सबसे पावरफुल होगा। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे। जब कभी भी नोट्स बना लोगे तो ये सब चीजें लिख लेना। जब कभी भी आप देखोगे किसी स्टॉक को, कभी ट्रेड कर रहे होगे, कुछ चीजें आपके गलत चले जाएंगे तो ये सब चीजें आपको याद आएगा। ये सब चीजें आपको नोट्स इसलिए बनाने बोल रहा हूँ बिकॉज ये सब चीजें ही आपको आगे जाके काम आएगा। मेरा तो सपोर्ट बना रहेगा बट आगे जाके आप लोग को नोट्स दो, क्योंकि मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नोट दो कि हाँ ये समझ में आ गया, ये था वो। मिनिमम बेस कैंडल वाला जोन पावरफुल है। अभी ये एक जोन है, ये एक जोन है। प्राइस इसमें आके रिवर्स हो सकती है, इसमें ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया, ये टूट जाएगा क्योंकि ज्यादा बेस कैंडल्स है इसके कारण। तो ये सब चीजें से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। इसमें किसी को डाउट है? ऐसे भी नहीं होगा डाउट, कल ही अपन ने क्लियर किया था। तो आज के क्लास पे आते हैं। आज का क्लास फाउंडेशन पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट क्लास से ट्रेड्स देखना, टाइम फ्रेम कौन सा लेना, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो मिस नहीं करना। आज का क्या, आज का है टॉपिक लिख देता हूँ। बिहाइंड द कैंडल लॉजिक लॉजिक प्लस प्राइस एक्शन। बिहाइंड द कैंडल लॉजिक प्लस प्राइस एक्शन। कल के क्लास जैसे ही रहेगा आज का क्लास भी। कुछ एक चीजें अपन समझेंगे, चीजें आगे लेके कैसे चलना, ऐसे भी सिचुएशन आया तो कैसे क्या करना, वो सब चीजें है इसमें। तो सबसे पहला है, इसमें टॉपिक आता है क्लोजिंग कंसेप्ट। क्लोजिंग कंसेप्ट सबसे पहला कंसेप्ट है इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं।
आज पढ़ रहे हैं बिहाइंड द कैंडल लॉजिक प्लस प्राइस एक्शन। कुछ एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट का नाम है क्लोजिंग कंसेप्ट। क्लोजिंग कंसेप्ट क्या करना, कैसे देखना, क्या होता है क्लोजिंग कंसेप्ट। क्लोजिंग कंसेप्ट में ये देखना कि ये जो लेगिंग कैंडल है इसके ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। इसकी क्लोजिंग लेगिंग कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, लेग आउट कैंडल। कैसे होनी चाहिए? गणेश, दो अकाउंट से दिख रहा तेरा? हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, क्लोजिंग होनी चाहिए लेगिंग कैंडल के ऊपर होनी चाहिए लेग आउट कैंडल। इसको क्लोजिंग बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा इसको, क्योंकि प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे आ चुका है, तो इसको क्लोजिंग नहीं बोलते। क्लोजिंग बोलते हैं इसको, इसको क्लोजिंग बोलते हैं। ओके 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 गणेश, पढ़ रहे हैं हम क्लोजिंग कंसेप्ट क्या होता है वो देखिए। ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है। लेगिन कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए लेग आउट कैंडल, तभी इसको बोलेगा क्लोजिंग इसकी अच्छी है करके। वो क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए? ऐसी नहीं, इसको क्लोजिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि विक ऊपर गया था एक टाइम के लिए बट क्लोज नहीं हो पाया। इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, वो क्लोज नहीं हो पाया। कैसे क्लोज होगा? इसको बोल सकते क्लोजिंग। हाँ बोल सकते, इसको क्लोजिंग बोल सकते, क्योंकि बॉडी जाके क्लोज हुई है। बॉडी जाके क्लोज हुई है तो इसको क्लोजिंग मानेंगे। अगर कोई यहाँ पे सप्लाई जोन है, पीछे साइड कोई सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग इस सप्लाई जोन के ऊपर हो तब इसको क्लोजिंग माना जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ गार्बेज हो, बेस बेस कैंडल्स हो, तो इसकी क्लोजिंग इस पूरे गार्बेज के ऊपर होनी चाहिए, मतलब बेस कैंडल्स के ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। वो एक कैंडल के साथ हो, वो एक कैंडल के साथ हो या दो कैंडल के साथ हो या तीन कैंडल के साथ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट क्लोजिंग होनी चाहिए बस। इस पूरे गार्बेज और सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ऐसे सप्लाई जोन के ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। वो एक कैंडल के साथ हो या दो कैंडल के साथ हो, बट होनी चाहिए। उससे क्या मानते हैं अपन कि क्लोजिंग अच्छी हो रही है, तो दैट मीन्स ये जोन अच्छा रहेगा अपने लिए। जब कभी भी प्राइस आएगा यहां से रिवर्स होने के चांसेस है। तो आज से आपको क्या देखना है? क्लोजिंग भी देखते रहना है, क्लोजिंग भी देखना है उसकी। ये कैंडल की क्लोजिंग कैसी है, इस कैंडल के ऊपर है या पीछे, पीछे बाजू कोई सप्लाई जोन है उसके ऊपर है, या उस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रहा है वो भी चेक करना है। कोई गार्बेज एरिया है, यहाँ पे बेस बेस कैंडल्स है, तो उसके ऊपर पूरी क्लोजिंग हो वो भी चेक करना है। तो आज से आप लोग को क्लोजिंग कंसेप्ट भी देखना है। फिर आप लोग प्राइस इस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रहा है और ये लेवल टूट रहा है, फिर आप लोग बोलोगे नहीं ये तो लेवल टूट गया, ऐसा कैसा हुआ?
इसकी वजह से बोल रहा था कि क्लोजिंग चेक करिए, उसकी क्लोजिंग कैसी है, उस सप्लाई जोन के, ये सप्लाई जोन है, उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग है क्या है, तो फिर वेल एंड गुड है। क्यों? इसके ऊपर क्लोजिंग देके प्राइस नीचे आ रहा है तो ये चल सकता है। क्यों? बिकॉज इस सप्लाई जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे चुका है, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा। अगर इसी सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रहा है तो नहीं चलेगा, लेवल टूट जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से आप लोग को क्लोजिंग देखनी है। आज से आप लोग क्या करोगे, कोई भी जोन मार्क कर रहे हो उसकी क्लोजिंग भी चेक किया करो, उसकी क्लोजिंग भी चेक किया करो। कोई भी जोन है उसकी क्लोजिंग चेक किया करो, तो उससे क्या आप लोग को पता चल जाएगा ये जोन कैसा है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी का ये जोन होता है। अगर क्लोजिंग अच्छी होती है, क्लोजिंग अच्छी भी नहीं रहेगी तो भी जोन चलते, ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं चलते, बट हाई प्रोबेबिलिटी का हो जाता है जोन। अगर क्लोजिंग सब अच्छी है तो हाई प्रोबेबिलिटी का जोन हो जाता है। तो इसकी वजह से आप लोग को क्या देखना है, क्लोजिंग देखना है। क्लोजिंग देखोगे तो वो आपको सही रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग है, इस सप्लाई जोन के ऊपर इसकी क्लोजिंग है, तो ये जब कभी भी नीचे आएगा यहाँ से चलने के चांसेस है। हाई प्रोबेबिलिटी का जोन बन जाता है अगर क्लोजिंग अच्छी दे दिए तो। एक एग्जांपल बताता हूँ, देखिए। देखिए, ड्रॉप बेस रैली मार्किंग ऐसी होगी अपनी, मार्किंग अपन ऐसे ही करते हैं, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है। अभी ये इसी क्लोजिंग कैसे मानेंगे, इसके ऊपर तो होनी चाहिए, इसके ऊपर तो हो गई, ठीक है, ये कैंडल के साथ हो गई, एक कैंडल हो या दो कैंडल हो या तीन कैंडल हो गई, बट अभी ये पीछे जो बाजू है ये सब है, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। तो क्या हुआ देख लीजिए, ये देखिए, इसमें एंट्री दिया, इसमें एंट्री देखिए, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का मूव दे दिया इसने, एंट्री देखिए 50 पॉइंट्स का मूव दे दिया इसने। ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए 2260 से 2310 तक इसने दे दिया, बट एक अच्छा मूव तो चाहिए ना अपने को। 50 रुपीज का मूव तो मिल गया एंट्री देने के बाद, एक अच्छा मूव तो चाहिए, 200-300 रुपए का मूव तो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए क्लोजिंग अच्छा रहना पड़ेगा, नहीं तो लेवल टूट गया। एक बार के लिए चल गया बट वापस लेवल टूट गया ना, ये देखिए टूट गया लेवल। तो इसके वजह से इस पूरे गार्बेज के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग होती, फिर प्राइस नीचे आता ना, तो ये और एक ऐसे ही बना था, ऐसे ही अपमूव आता इसके अंदर, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स का मूव आता। बस इसके अंदर सिर्फ 50 पॉइंट्स का मूव मिला अपने को। तो इसके लिए आज से आप देखोगे, कोई भी जोन मार्क करोगे उसकी क्लोजिंग चेक कर लीजिए, पीछे साइड में कोई सप्लाई जोन है उसके ऊपर है क्लोजिंग, और फिर प्राइस नीचे आएगा तो फिर वो चलेगा। अगर उसकी क्लोजिंग कोई गार्बेज के थ्रू पूरे पीछे, इसको गार्बेज ही बोलते हैं, ये पूरे बेस बेस कैंडल से उसको गार्बेज बोलते हैं, वो भी पढ़ने वाले। तो वैसे भी है तो उसके ऊपर भी क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग होके फिर प्राइस नीचे आ रही है तो फिर चलेगा। एक अच्छा मूव चाहिए अपने को, ऐसा एक अच्छा मूव चाहिए। 50 पॉइंट का मूव तो मिल गया, एक अच्छा मूव करके फिर वापस नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन ऊपर में बुक कर लेंगे, वैसा करके सोच सकते हैं। तो आज से आप लोग देखोगे क्लोजिंग कंसेप्ट, क्लोजिंग कंसेप्ट आज से आप लोग देखना शुरू कर दोगे। कोई भी जोन मार्क कर रहे हो उसकी क्लोजिंग चेक कीजिए, किसकी, इसकी। लेग इन कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए लेग आउट कैंडल, वो एक कैंडल के साथ हो, दो कैंडल के साथ हो, तीन कैंडल के साथ हो, चलेगा, बट इसके पीछे कोई सप्लाई जोन है तो उसके ऊपर होनी चाहिए।
अगर कोई गार्बेज है उसके ऊपर होनी चाहिए, वो भी देख लीजिए। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी का जोन बन जाता है ये। तो प्राइस जब कभी भी नीचे आ जाएगा तो यहाँ से चलने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। क्यों? इसने अच्छी क्लोजिंग दी है इसके वजह से। ठीक है, तो क्लोजिंग कंसेप्ट में किसी को डाउट है? बाकी लोग को नहीं समझा क्या? सिर्फ ओमकार को नो बोल रहा है, बाकी लोग? देखो डाउट है सुनील, लास्ट में समझाऊंगा, लास्ट में। थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया कर रहे, बस थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया कर, क्योंकि वापस ही होता है, लास्ट में समझा दूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, आज से आप लोग क्लोजिंग कंसेप्ट देखना शुरू कर दोगे। सेकेंड टॉपिक का नाम है, लिख देता हूं, सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। आज से आप लोग कभी चार्ट देखोगे कोई भी स्टॉक का, कौन से भी टाइम फ्रेम को लेके, तो आप लोग को कभी ऐसे मिले, पहला एक ड्रॉप कैंडल, फिर उसके बाद बेस कैंडल, और उसके बाद और एक बेस कैंडल विद गैप, तो आप लोग उसको बेस कैंडल को एज अ एक्साइटिंग कैंडल ही मानोगे। क्यों? बिकॉज एक्स गैप अप हुआ है कैंडल, दैट मीन्स प्री मार्केट में इतनी बाइंग आई है उसके अंदर कि वो गैप अप हुआ है, इसकी वजह से तो गैप अप ओपन हुआ है। वो प्री मार्केट में इतनी बाइंग आई है कि गैप अप होके पूरे दिन बेस कैंडल बन के रह गया हो। तो आज से कभी आप लोग ऐसे कुछ चीज देखोगे तो उसको क्या बोलोगे? बेस कैंडल नहीं बोलोगे इसको, और इसको बोलोगे एक्साइटिंग कैंडल, और इसके मार्किंग होगी ऐसे। ऐसे मार्किंग होगी, ये एक डिमांड जोन है। क्यों? बिकॉज ये ड्रॉप, ये बेस, ये रैली, ये एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल इसलिए है क्योंकि प्री मार्केट में इतनी बाइंग आई है, जो कि वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए कैंडल, वो वहां पे ओपन हुआ। और इसमें अपन क्लोजिंग देख रहे, इसमें आपको जरूर देखना है क्लोजिंग। इस कैंडल के ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, ये कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, ये वाले कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, जो कि हो रहा है। ग्रीन कैंडल ओपन होना लोअर बॉडी और क्लोज होना अपर बॉडी, जो कि हो रहा है। तो इसकी क्लोजिंग जरूर देखनी है, इसमें तो देख रहे अपन, बट इसमें जरूर देखना है। तो ये एक डिमांड जोन है। अगर इसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बनता है ऐसे, तो यहाँ पे दो जोन बन जाते हैं, दो जोन। एक है ये, और एक है ये।
एक नीचे वाला है, एक ऊपर वाला है, एक ये वाला। ये डिमांड जोन 1 है और ये डिमांड जोन 2 है। अब सुनिए, अगर ये कैंडल के यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है, इधर पीछे बाजू कैंडल्स नहीं बना रहा हूं, ऐसे सप्लाई जोन रेड करके बना रहा हूं। अगर कोई सप्लाई जोन है तो इस कैंडल की क्लोजिंग इस पूरे सप्लाई जोन के ऊपर होनी चाहिए, तब ये डिमांड जोन चलेगा। अगर इस सप्लाई जोन से प्राइस आएगा ना, अगर ये एक सप्लाई जोन है और यहां से प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये डिमांड जोन टूट जाएगा और प्राइस आएगा डिमांड जोन 2 तक। अगर ये इसको भी ट्रेड करना है आपको, ये डिमांड जोन 1 को भी ट्रेड करना है आपको, तो ये पहले चेक कर लीजिए कि इसकी क्लोजिंग इस सप्लाई जोन के ऊपर हो ऐसा, और फिर प्राइस नीचे आया समझो, तो फिर ये डिमांड जोन भी चलेगा आपका, डिमांड जोन 1 भी चलेगा। डिमांड जोन 2 ओरिजिन है, प्राइस का ओरिजिन ये है, ठीक है। ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहेगा तो फिर डिमांड जोन 2 तक प्राइस आएगा। बट कोई सप्लाई जोन से पीछे बाजू कोई सप्लाई जोन है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है ये वाली कैंडल, तो फिर ये डिमांड जोन 1 भी चलेगा। अगर नहीं दे रही है, इस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही है, तो ये टूट जाएगा और फिर प्राइस आएगा डिमांड जोन 2 तक। ऐसे भी केस देखने मिलेंगे आपको। अगर आपको एक ड्रॉप फिर बेस फिर और एक बेस विद गैप दिख रहा है, तो आप उसको एज अ एक्साइटिंग कैंडल मानोगे। सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। तो ऐसा 2 जोन बनेगा, बेस कैंडल के बाद और एक एक्साइटिंग कैंडल दिख रहा है आपको, तो उसको आप मानोगे डिमांड जोन 1, एंड फिर नीचे वाला जो रहेगा वो डिमांड जोन 2 रहेगा। डिमांड जोन 2 जो है प्राइस का ओरिजिन है, ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है आपको। डिमांड जोन 1 पे कंजर्वेटिव खेलिए, डिमांड जोन 2 पे ही खेलिए, कंजर्वेटिव होके खेलिए, एग्रेसिव खेलना जरूरी नहीं है। 2 पे ही खेलिए, क्योंकि प्राइस 2 पे आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। अगर आपको लगता है सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो आप एग्रेसिव खेल सकते हो इसमें। इन केस में ऐसा भी 2 डिमांड जोन होते हैं, आप चेक कीजिए, चार्ट को चेक करोगे ना, एक के ऊपर एक डिमांड जोन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव खेलना वो आपकी मर्जी, एग्रेसिव खेलना वो आपकी मर्जी, सेलिंग प्रेशर को देख के आप खेल सकते हो। तो इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। इसमें क्लोजिंग चेक करना ही करना है। हाँ, कोई क्वेश्चन है आपको इसमें? बोलना बोलना, ओमकार ओमकार बोल बोल। टाइप कर रहा है क्या ओमकार? नहीं नहीं नहीं, ये मॉर्निंग सिर्फ फर्स्ट कैंडल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी भी बन सकता है, पहला बना हुआ भी रहेगा, वो पहला बना हुआ भी रहेगा ये, और फिर प्राइस इसके अंदर आएगा, तो तभी आप इसको देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग ने पूछा नहीं, एक क्वेश्चन आप लोग ने पूछा नहीं इसमें, कि ये वाला बेस कैंडल, ये जो बेस कैंडल मैंने बनाया, आप लोग ने ये नहीं पूछा कि ये रेड होता तो। गैप अप ओपन होते हैं, रेड भी कैंडल होते हैं, रेड कैंडल भी गैप अप ओपन होते हैं। बट देखिए, रेड कैंडल बन रहा है, गैप अप ओपन तो हुआ है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ओपन होना
लोअर बॉडी, सॉरी अपर बॉडी, बट इसमें क्या हो रहा है, क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। क्लोज होना लोअर बॉडी, तो क्लोज प्रॉपर हुआ नहीं, तो इसके वजह से रेड कैंडल हो रहा है, तो आपको नहीं को कंसीडर नहीं करना है। ग्रीन कैंडल हो रहा है तभी आप लोग कंसीडर कीजिए इसको। रेड कैंडल हो रहा है तो कंसीडर मत कीजिए। देखिए रेड कैंडल ओपन होना अपर बॉडी पे ओपन हो रहा है जो कि यहाँ पे है, बट क्लोजिंग देखिए कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो इस कैंडल के ऊपर नहीं हो रहा है। तो आपको रेड कैंडल हो रहा है तो कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ ग्रीन कैंडल हो रहा है तो कंसीडर करना है। अभी इसका एग्जांपल ओमकार मैंने ये नहीं किया हुआ है, देख निकाला नहीं है, ठीक है, आप लोग को मिल जाए तो आप लोग उसको कंसीडर कीजिए, आप देखिए उसको, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने निकाला नहीं है, अगर कभी मिलता है तो मैं, ऐसे भी केसेस मिलते हैं आप लोग को, इसकी वजह से बताया, ठीक है। थर्ड केस में चलते हैं। ओरिजिन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। इसमें क्या होता है कि रेड कैंडल, बेस कैंडल, फिर और एक डाउन में बेस कैंडल गैप डाउन के साथ में, और फिर एक अप मूव आती है। तो इसमें अपन मार्किंग कैसे करते हैं, अपन सिंपल सा मार्किंग करते हैं, प्रॉक्सिमल दिस वन एंड डिस्टल दिस वन, ऐसे मार्किंग करते हैं। बट जब कभी भी आपको ऐसे मिले जोन जो कि बेस कैंडल बनने के बाद गैप डाउन के साथ और एक बेस कैंडल है, तो दैट मीन्स आपको मार्किंग ऐसा नहीं करना है, ऐसा मार्किंग करना है। जो प्रॉक्सिमल लाइन आप यहाँ पे रख रहे थे, यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे रखना प्रॉक्सिमल लाइन, और यहाँ पे होगा आपका डिजिटल लाइन, क्योंकि प्राइस का ओरिजिन जो है ना यही है। प्राइस नीचे आया और फिर गैप डाउन के साथ कैंडल ओपन होना, एंड फिर यहाँ पे इतनी बाइंग आना कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक पहुंच जाना। तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे काई के लिए रखे अपन, यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे। प्राइस का ओरिजिन यही है। ऐसा होता है 70% ऐसा होता है, यहाँ से प्राइस आती है, थोड़ा अप मूव जाने के बाद वापस नीचे आती है, यहाँ से चलती है। ये आप चेक कर लेना, ऐसा ही होता है। थोड़ा अप मूव आएगा यहाँ से, फिर वापस नीचे आएगा इस ओरिजिन तक, फिर एक अच्छा मूव देगा, ऐसा होता है। तो जब कभी भी प्रॉक्सिमल लाइन रख रहे हो तो लोअर बेस कैंडल पे रखिए, आपको अच्छा आरआर भी मिलेगा और आपका ट्रेड अच्छा चलेगा, और लोअर लेवल पे बाइंग मिलेगी आपको। ये 110 रहेगा ये प्रॉक्सिमल, क्या पता ये 100 रुपीज हो ये वाला प्रॉक्सिमल, तो इसके वजह से आप ये वाले लेवल पे रखिए। देखिए एक एग्जांपल बता दो, ये देखिए
5 बेस कैंडल है, ये ड्रॉप पे, ये रैली है। मार्किंग इसकी ऐसी होगी, ऐसे होगी, बट जरूरत है क्या करना, लोअर लेवल पे इतनी बाइंग है वो समझ के यहाँ पे कर सकते हैं ना, ऐसा करना। मेरे को पता है नीचे आई किस लिए, प्राइस नीचे आया है, मतलब यहाँ पे इतनी बाइंग है ना, इसकी वजह से तो नीचे आया है, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है। यहाँ पे अपनी प्रॉक्सिमल लाइन होती है जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया। देखिए क्यों रखना है यहाँ पे, यहाँ तक रखना ही क्यों, ये देखिए प्राइस उसको भी ब्रीच कर दी और फिर प्राइस आया लोअर लेवल तक, लोअर लेवल तक आया, फिर यहाँ से ही चल रहा है बैंक बड़ौदा, क्योंकि लोअर लेवल पे इतनी बाइंग होती है ना, तो इसके वजह से वही है प्राइस का ओरिजिन। खाली फुकट क्यों 55 पे लेना, 47 पे ठीक है ना, अपना रिस्क रिवॉर्ड आरआर भी अच्छा बन जाता है। तो इसके कारण अपने को ओरिजिन जहां पे है प्राइस का वहां पे रखना, क्योंकि प्राइस वहां से ही चलते हैं। थोड़ा एक बार अपनों आ जाएगा, बट अपने को रखना है प्रॉपर वहां पे ओरिजिन पे। सेम ये जैसा बाइंग का है, सेम ऐसा ही सेलिंग का होगा। एक सेकंड, क्या हो रहा है इसमें, प्रॉक्सिमल लेंथ यहाँ पे नॉर्मल मार्किंग के हिसाब से प्रॉक्सिमल एंड ये डिजिटल ऐसा होगा, बट ओरिजिन और सेलिंग में ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये कैंडल बेस कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, बट गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या पता इतनी सेलिंग आई है, इस एरिया में इतनी सेलिंग आई है कि ये कैंडल क्लोज होना डाउन एंड जाके नीचे लेके आ जाना पूरा, इतना सेलिंग आई है। तो प्रॉपर यहाँ पे रखिए ना आप, क्योंकि सेलिंग यहाँ पे ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे रखिए प्रॉक्सिमल और डिजिटल। क्यों रखना वहां पे, यहाँ पे क्यों रखना, यहाँ पे रख दीजिए प्रॉक्सिमल और डिजिटल, सेम वैसे ही चलता, एक टाइम के लिए आएगा यहाँ पे, फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा, बट यहाँ से आने के बाद बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग होती है, तो इसकी वजह से एक अपमूव जल्दी आ जाता है, समझ रहे हो। तो इसी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ बाइंग एंड दिस इज सेलिंग। तो जब कभी भी आपको ऐसे सिनेरियो मिलेगा तो ऐसा प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ पे मत रखिए जैसा नॉर्मल अपन रखते हैं, ओरिजिन पे रखिए, प्राइस का ओरिजिन ये है, प्राइस का ओरिजिन ये है, ठीक है। तो ये बाइंग के लिए, ये सेलिंग के लिए। अभी 1 मिनट में क्लास एंड होगा, वापस ज्वाइन करना है सभी को, ठीक है। कुछ एक टॉपिक बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग में ऐसा होता है, सबसे पहला कंसेप्ट था अपना क्लोजिंग कंसेप्ट। क्लोजिंग कंसेप्ट में क्या देखना, ये जो लेगिंग कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए लेगआउट कैंडल की, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी का जोन बन जाता है। अगर उसके पीछे कोई सप्लाई जोन है तो इस लेगआउट की कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए उस सप्लाई जोन के ऊपर, एक कैंडल के साथ हो, 2 कैंडल के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं, बट होनी चाहिए। अगर पीछे कोई गार्बेज एरिया है तो उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अभी जैसा एग्जांपल देखा था HDFC लिमिटेड में, वैसा। अभी 1 मिनट में क्लास एंड होगा, वापस फटाफट ज्वाइन कीजिए। तो इसको क्लोजिंग कंसेप्ट मानेंगे, आज से आपको ये क्लोजिंग कंसेप्ट भी देखना शुरू करना है। उसके बाद हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल, बेस रेड कैंडल
फिर बेस कैंडल एंड उसके बाद और एक बेस कैंडल विद गैप। दैट मीन्स यहाँ पे इतनी बाइंग आई है कि ये कैंडल गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन हुआ है मतलब इसको एक्साइटिंग कैंडल ही बोलेंगे हम। ये एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन।